हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एग्जाम में हमेशा इस टॉपिक पर क्वेश्चन आता है। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ट्रेनिंग क्या है, उसके मेरिट्स और फीचर्स क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेंड कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हाँ, चैनल सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करने के हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, बहुत ही पॉपुलर मेथड्स हैं। एक को हमने कैटेगरी दी है ऑन द जॉब ट्रेनिंग और एक को नाम दिया है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कि जब हम जॉब करते करते अपने एम्प्लॉय को ट्रेंड करते हैं, मतलब जहाँ पर वो जॉब कर रहा है उसी जॉब के साथ साथ हम उसे ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं ताकि उसका प्रैक्टिकल और उसके स्किल्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएं। तो इसमें हमारा सबसे पहला जो है ऑन द जॉब वो है जॉब इंस्ट्रक्शन, यानी कि ट्रेनर होता है इसमें एक, और वो एम्प्लॉय को यानी जो उसके अंडर काम कर रहा है उस पर्सन को जॉब से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस देता है, उसे गाइड करता है, डायरेक्शंस देता है, क्या काम करना है, कैसे करना है, इक्विपमेंट्स को कैसे जोड़ना है, प्रोडक्शन कैसे करनी है, उसे सारी चीज़ें वो समझाता है। इसे एक तरह से आप ये मान लीजिए कि ये वो एक गुरु बन जाता है, जो उसका हेड है वो गुरु बन जाता है और वो अपने शिष्य को सब चीज़ें सिखा रहा है। सेकेंड आता है कोचिंग। कोचिंग में भी यही होता है कि आपको एक पर्सन ट्रेंड कर रहा है। तो अब आप कहेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ। जॉब इंस्ट्रक्शन में सिर्फ जॉब से रिलेटेड आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको डायरेक्शंस दी जाती हैं, काम आपको खुद करना है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि जो आपका हेड है वो पर्सन आपको काम करके दिखाता है, फिर आप जब वो काम को परफॉर्म करते हैं तो वो आपके ऊपर नज़र रखता है कि आप काम कैसे कर रहे हैं। जैसे क्रिकेट तो आप सभी को पसंद होगा, बॉयज़ को तो बहुत पसंद है ना। अब क्रिकेट में कोच कौन होता है? कोच ज़्यादातर वही इंसान होता है ना जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, और जब वो अपनी खिलाड़ियों को सिखाता है तो वो खुद भी परफॉर्म करके दिखाता है कि कैसे करना है, टेक्निक्स सिखाता है ना। तो वैसे ही ट्रेनिंग में जब हम कंपनी में कर रहे होते हैं तो अपने एम्प्लॉयज़ को काम करके दिखाते हैं और फिर उनसे वो चीज़ करवाते हैं और उनकी कमियां उन्हें बताते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मेंटरिंग। मेंटोरिंग भी इसको कहते हैं, यानी मेंटर बना लेना। मेंटर में भी एक एक्सपर्ट होता है जो एम्प्लॉय को सारी चीज़ें सिखाता है, काम कैसे करना है बताता है। ये लगभग कोचिंग जैसा ही है। ठीक है, मेंटर में भी यही होगा कि आपका जो हेड है वो आपको चीज़ें परफॉर्म करके दिखाएगा, फिर आपकी कमियां आपको बताएगा। लेकिन कोचिंग और मेंटर में एक बहुत बड़ा फ़र्क है। जो मेंटर होते हैं वो अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेस पर आपको चीज़ें सिखाते हैं। खुद तो वो नॉलेजेबल हैं ही, प्लस उनकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसके बेस पर आपको सिखाते हैं, आपको फ्यूचर के लिए तैयार करते हैं। कोचिंग थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए की जाती है और इसमें सिर्फ थ्योरी और प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाता है। इसका एक प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस होता है, इसकी एक प्रिस्क्राइब्ड टेक्निक्स होती हैं जो सिखाई जाती हैं। मेंटरिंग में कोई स्पेशल टेक्निक्स या प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस नहीं होता। एक पर्सन जो मेंटर है वो अपने अंडर काम करने वाले सभी एम्प्लॉयज़ की कमियां और खूबियां अच्छे से परख लेता है। उसके बाद अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर उन लोगों की कमियों को दूर करता है। उन लोग मीन्स उसके एम्प्लॉयज़ की कमियों को दूर करने की कोशिश करता है, उन्हें चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है। ये हमेशा लंबे समय के लिए की जाती हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ कोचिंग में और मेंटर में क्या डिफरेंस बताया। कोचिंग में एक प्रिस्क्राइब्ड टेक्निक्स होती हैं जिसको सिखाया जाता है और ये कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए होता है, ये लॉन्ग पीरियड के लिए होता है। ठीक है, और यहाँ एक्सपीरियंस किसके बेस पर सिखाया जाता है। मेंटरिंग हमेशा कोशिश करता है कि मेरे अंडर काम करने वाले मेरे जैसे बने। ठीक है, नेक्स्ट आता है अप्रेंटाइनशिप। अप्रेंटाइनशिप में क्या होता है कि एक आपके पास एक्सपर्ट होता है, ठीक है, और वो एक्सपर्ट अपनी फील्ड में एक्सपर्ट पर्सन अपने अंडर काम करने वाले को काम करना सिखाता है। ऐसा नहीं है कि वो सीधा ही एम्प्लॉय को बोल देगा कि आप काम करने आ जाओ, नहीं। कोचिंग में, जॉब इंस्ट्रक्शन में, इन सब में क्या होता है कि जब आप काम सिखा रहे हो ना तो उसी टाइम आप एम्प्लॉय से परफॉर्म भी कराते हो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। पहले पर्सन को सारी चीज़ें
प्रैक्टिकली करके दिखाई जाती है। जब वो उस काम को समझ जाता है, उसमें थोड़ा एक्सपर्ट होना शुरू होता है, तब उससे प्रैक्टिकल करवाया जाता है। ऐसा इसीलिए होता है ताकि कोई वेस्टेज ना हो और एक्सीडेंट के चांसेस ना हो। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इलेक्ट्रिशियन का। इलेक्ट्रिशियन क्या करता है कि काम करना सिखा रहा होता है, मतलब जो उसके अंडर काम कर रहा है उसको बताता है कि ये वायर है, इसको ऐसे जोड़ने से करंट लग सकता है, या इस वायर को जोड़ने से कनेक्शन ठीक हो जाता है। वो सारी चीज़ें उसे सिखाता है, और जब थ्योरी की नॉलेज पूरी हो जाती है ना, तब वो अपने एम्प्लॉय से प्रैक्टिकल करवाता है। अगर वो सीधा ही उसको बोल देगा कि ठीक है चलो तारे जोड़ के दिखाओ, तो करंट लग जाएगा, बंदा मर भी सकता है ना, एक्सीडेंट के चांसेस होते हैं। तो अप्रेंटिसशिप में पहला सारा थ्योरेटिकल सिखा रहे हैं, साथ साथ उसको प्रैक्टिकल करके भी दिखा रहे हैं, और जब ये लगने लगे कि हाँ अब हमारा सबऑर्डिनेट चीज़ें सीख गया है, तब उससे काम करवाया जाता है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है इंटर्नशिप। ये तो आपने बहुत बार सुना होगा, बड़ी बड़ी कंपनीज में हम इंटर्न के तौर पे जा रहे हैं, है ना, सुना होगा किसी ना किसी के मुंह से। अब ये इंटर्न क्या होता है? इंटर्नशिप का मतलब होता है कि आप थ्योरी की नॉलेज तो कहीं और ले रहे हो, ठीक है, और उसके बाद जो प्रैक्टिकली काम आप सीख रहे हो वो किसी गाइड के अंडर रहकर सीख रहे हो। मतलब जैसे अगर सपोज करते हैं आप सीए की तैयारी कर रहे हो, तो आपकी सीए की जो स्टडी है वो तो चल ही रही है, साथ ही साथ किसी एक्सपर्ट सीए के अंडर आप प्रैक्टिकली वर्क सीख रहे हो, उसे बोला जाता है इंटर्न होना। ठीक है, अब आप जॉब भी कर रहे हो, ठीक है, इंटर्न होना, उसके अंडर काम कर रहे हो, आप जॉब भी कर रहे हो, आप पढ़ भी रहे हो, दोनों चीज़ें आपकी इकट्ठे चल रही हैं। ठीक है जी। इंटर्नशिप एक तरह की ऐसी ट्रेनिंग है जहाँ पर इंटर्न को बहुत कम सैलरी दी जाती है, क्योंकि हम उसे काम सिखा रहे हैं, ठीक है, और हम उससे मिस्टेक्स भी होंगी, उससे रिसोर्सेज का वेस्टेज भी होगा, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उसकी सैलरी कम रखते हैं। और कोई भी इंसान कम सैलरी पे भी काम इसलिए कर लेता है क्योंकि उसको चीज़ें सीखनी है, उसको एक्सपर्ट बनना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटर्नशिप। बहुत छोटा छोटा डिफरेंस है इन सभी में जो मैं आपको बताती जा रही हूँ। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगी। नेक्स्ट आता है पोजीशन रोटेशन। रोटेशन क्या होता है? बदलते रहना। तो एम्प्लॉय अगर किसी जॉब पर है, आप उसकी पोजीशन बदल देते हैं। जैसे कि आपने बैंक्स में देखा होगा ना कि काउंटर नंबर 1 पे जो इंसान बैठ के काम कर रहा है, कुछ दिन बाद अगर आप जाएंगे वही इंसान आपको काउंटर नंबर 3 पर या 4 पर बैठा मिलेगा, फिर कुछ दिन बाद जाओगे तो काउंटर नंबर 6 पे बैठा मिलेगा, यानी उसकी पोजीशन बदलती रहती है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उसको हर तरह का काम करना आ जाए। ठीक है, तो ये वो थे कि जहाँ पर इंसान जॉब करते करते चीज़ों को सीख रहा है। अब हम बात करते हैं ऑफ द जॉब ट्रेनिंग की। ये वो ट्रेनिंग होती है जहाँ पर थ्योरी आपको अलग सिखाई जाती है, फिर प्रैक्टिकल भी आपको सिखाया जाता है, लेकिन जहाँ आपको सिखाया जा रहा है वो आपका एक्चुअल वर्क प्लेस नहीं होता। आप जॉब कहीं और करते हो, लेकिन आपकी ट्रेनिंग आपकी जॉब से बहुत दूर कहीं करवाई जाती है। यहाँ पर हमने क्या किया था, जहाँ जॉब कर रहे हो वहीं पर आपको ट्रेनिंग मिल रही है, यहाँ पर दोनों जगहें अलग हो जाती है। जैसे कि इसमें फर्स्ट है पॉइंट वेस्टिबुल ट्रेनिंग, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी रियल लाइफ में बहुत यूज़ भी होता है। वेस्टिबुल ट्रेनिंग का मतलब कि हम अपने सबऑर्डिनेट्स को ऐसी जगह पर ट्रेनिंग देते हैं जो एक्चुअल वर्क प्लेस नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल एक्चुअल प्लेस जैसा दिखता है, एक तरह का उसका नमूना है, उसका रेप्लिका है, बिल्कुल सेम सेट वैसा का वैसा ही होगा, बट वो असली नहीं होगा। जैसे कि फौजी जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि उनको गन लेकर सीधा फ्रंट पे लड़ने के लिए भेज देते हैं, नहीं, उनकी मॉक ड्रिल्स होती हैं एवरीडे। कुछ फौजियों को आतंकवादी का रोल दिया जाता है, कुछ फौजियों को फौजी का, फिर वो आपस में फाइट करते हैं, छुपना कैसे है, वार कैसे करना है, उनको सब सिखाया जाता है ना। इसी तरह डॉक्टरी में भी होता है। आप जब सब कुछ सीख जाते हो, आप MBBS भी हो गए, तब भी आप सीधा ऑपरेशन थिएटर में नहीं पहुंच जाते, पहले आप डेड बॉडीज पर ऑपरेशन करना सीखते हो, फिर आप जाते हो रियल ऑपरेशन थिएटर में। यानी कि आपको ट्रेनिंग एकदम उसी जैसे माहौल में दी जा रही है जैसा माहौल एक्चुअल में होता है, लेकिन दोनों जगहें अलग हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है कॉन्फ्रेंसेस। कॉन्फ्रेंस क्या होता है? यहाँ पर एक एक्सपर्ट आता है, वो एक मीटिंग कंडक्ट करता है, सभी सबऑर्डिनेट्स को वहाँ बुलाया जाता है, वहाँ पर वो पर्सन उसको स्किल्स देता है, नॉलेज देता है, टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, ठीक है, उनके डाउट्स क्लियर करता है,
तो ये एक तरह से लेक्चर मेथड की तरह ही हो जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, फीडबैक भी है, हम सबऑर्डिनेट्स के डाउट साथ के साथ क्लियर करते हैं। नेक्स्ट आता है रोल प्लेइंग। रोल प्लेइंग का मतलब आप रोल प्ले करके देख रहे हो कि अगर मैं इस पोस्ट पर हूँ तो मैं कैसे काम करूँगा, क्या क्या मेरी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। जैसे कि अगर किसी पर्सन को आप मैनेजर से सीनियर मैनेजर बनाना चाहते हो तो आप पहले क्या करेंगे, इसकी सीधा प्रमोशन नहीं करोगे आप। अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन के अंदर कैलिबर है तो पहले आप उससे सीनियर मैनेजर वाले काम करवा कर देखेंगे और उसकी कमियां उसे बताएंगे, ठीक है। आप उसको रोल प्ले करवा के देखेंगे, तो वो एक तरह की ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। जब वो उस चीज़ में एक्सपर्ट हो जाएगा तब हम उसे उस जॉब पे भेजेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा जब टीचर्स डे होता है ना, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, टीचर्स डे होता है उसमें बच्चों को टीचर बना दिया जाता है ना। फिर उस दिन टीचर्स के वो रोल प्ले करते हैं, उनकी तरह पढ़ाते हैं, उनकी तरह अटेंडेंस भी लेते हैं, बच्चों को डांटते भी हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं तो उन्हें एक्सपीरियंस हो जाता है कि हाँ टीचर का जॉब कितना मुश्किल है ना। तो जब वो चीज़ों को सीख जाते हैं, अभी मैं ये नहीं बोल रही कि आप उसी दिन सीख गए और आप टीचर बन गए, मैं बस एक एग्जांपल दे रही हूँ कि उस दिन हमें समझ आता है कि रोल प्ले करने के बाद कि एक इंसान की ड्यूटीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम सबऑर्डिनेट से काम करवाते हैं और उसको चीज़ें सिखाते हैं। नेक्स्ट आता है केस स्टडीज़। इसमें क्या होता है, कंपनी में कोई एक बड़ी समस्या आ गई है, ठीक है, उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को सौंप देते हैं, उनकी टीम बना देते हैं और उन्हें बोलते हैं इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेकर आओ। फिर वो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए फील्ड में जाते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, उसका सर्वे करते हैं, उसको इंटरप्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और फिर देखते हैं कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या हो सकता है। जब वो सोल्यूशन लेकर आएंगे तो उस सोल्यूशन को उनकी रियल वर्क प्लेस पर अप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखा आपने कि ट्रेनिंग अलग से मिल रही है, सोल्यूशन कहीं और से आ रहा है और उसको अप्लाई किसी और जगह किया जा रहा है। तो ये थे हमारे कुछ मेथड जो मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ समझाए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आया होगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाय बाय, हैव अ गुड डे।